Hello students, welcome to DSN School class 12 subject physics chapter number 7 alternating current। उसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 सर्किट थ्योरी। 3 टाइप्स ऑफ सर्किट्स हैं, रजिस्टिविटी सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट जिसका आपका इस तरीके से डायग्राम आएगा। रेजिस्टेंस करंट आई फ्लो कर रहा है और नीचे जो आपका ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है V इजिकल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपका V माइनस आई आर इजिकल्स टू जीरो या V इजिकल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है आपका। यहाँ से I का वैल्यू क्या निकल जाएगा, V अपॉन आर। V की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। जो V नॉट और I नॉट होते हैं वो एक पीक पॉइंट होते हैं, पीक करंट या पीक पोटेंशियल। ओके, अब इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा, फेज ऑफ वोल्टेज एंड फेज ऑफ करंट माइनस। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इजिकल्स टू जीरो, यानी करंट इज इन फेज विथ पोटेंशियल। जो फेज में करंट आ रही है वो किसके कारण, विथ पोटेंशियल के साथ। ठीक है, अब आपका आता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। आपका एक चैप्टर हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपका ये सिंबल किसका होता है, इंडक्टेंस का। इस तरीके से बनाते हैं, इसका यूनिट आपका होता है हेनरी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, आपकी ई एनर्जी है, आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेट करंट का नीचे सिंबल है आपका। यहाँ V इजिकल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो E इजिकल्स टू जो होता है एनर्जी L डी आई बाई डी टी। V माइनस ई इजिकल्स टू जीरो, V माइनस ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, L डी आई बाई डी टी इजिकल्स टू जीरो, तो L डी आई बाई डी टी इजिकल्स टू V। तो डी आई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई इजिकल्स टू वी अपॉन एल डी टी, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इजिकल्स टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। गेट इट, एक बार देखिए वापस, v माइनस ई इजिकल्स टू जीरो माइनस v माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इजिकल्स टू जीरो, एल डी आई अपॉन डी टी इजिकल्स टू वी, डी आई इजिकल्स टू v अपॉन एल डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इजिकल्स टू v की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। ठीक है, v नॉट अपॉन डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, i, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका i। ओके, डी आई का इंटीग्रेशन यहाँ आपको लगाना था साइन इंटीग्रेशन, डी आई का इंटीग्रेशन आई माइनस हमने बाहर निकाल दिया वी नॉट अपॉन एल, और साइन ओमेगा टी का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन कॉस माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया, माइनस के वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये माइनस के वी नॉट ओमेगा एल, इसको हमने क्या मान लिया, आई नॉट। तो यहाँ आई नॉट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। यहाँ से आई नॉट का वैल्यू अगर आप निकालोगे वी नॉट अपॉन एक्सेल। जो ओमेगा एल है वो क्या है आपका, लाइक रेजिस्टेंस, इसको हमने एक्सेल रख दिया, जहाँ आपका एक्सेल इजिकल्स टू क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओमेगा। ओके, आप देखिए I इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, 90 माइनस थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 90 यानी कि पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, I इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बाहर वाले साइन से माइनस का, अंदर वाले साइन हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ओमेगा टी माइनस का था वो प्लस का हो गया, और पाई बाई टू माइनस का था वो किसका हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। तो इसमें जो करंट हो रही है, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। इसमें करंट क्या हो रही है, 90 डिग्री से लैग्स हो रही है। ओके, आप देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ an inductor L is equals to 2 Henry connected to an AC of frequency is equals to 50 Hertz. ओके, XL is equals to हमने अभी ऊपर वैल्यू क्या निकाला था, ये रहा, एक सेकेंड,
ये रहा एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो हमने वही वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करी, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल। एफ क्या आपका फ्रीक्वेंसी, वो कितने हर्ट्ज दे रहा है आपको, 50 हर्ट्ज। 50 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 पाई, इसका यूनिट क्या होगा, ओमेगा। ओके, अब आपका है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये आपका इस तरीके से इसमें डायग्राम आएगा कैपेसिटिव का, ऑल्टरनेटिंग करंट का नीचे V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या V माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0, तो V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, तो Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो Q इज इक्वल्स टू सी, V की जगह हम क्या रख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी। I क्या होता है आपका डी क्यू अपॉन डी टी, तो उसका डी क्यू अपॉन डी टी का टी के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन, सी वी नॉट आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओके, यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो वी सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो जो सी वी नॉट है उसको हमने क्या मान लिया, वाई, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो जो आई नॉट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सी वी नॉट ओमेगा, सी आई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा सी वी नॉट। यहाँ से आई नॉट इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन ओमेगा सी को भी डिवाइड के भी नीचे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1 अपॉन ओमेगा सी। जो ओमेगा सी है वो आपका एक लाइक रेजिस्टेंस है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी। आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी, तो यहाँ एक्स सी इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी क्या आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, ओम, और एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन ओमेगा सी। और ऊपर आपका क्या था, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, जहाँ एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक बार वापस देख लीजिए आप। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, V माइनस आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, फेज वैल्यू इसमें क्या आ गई, 0। इंडक्टिव सर्किट में आपका V माइनस E इज इक्वल्स टू 0, E का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू V, डी आई का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, I, V अपॉन एल डी टी, V की जगह हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, पी नॉट एल आपका बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस के ओमेगा अपॉन वी एल कॉस ओमेगा टी, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट किया, आई नॉट, वहाँ आई नॉट की वैल्यू क्या निकल के आई, वी नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, जो ओमेगा एल है लाइक रेजिस्टेंस है उसको हमने एक्सएल कर दिया, और यही एक्सएल का क्या आपका क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो माइनस के आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, बाहर का साइन माइनस हटा के अंदर वाले साइन क्या हो गए, ओमेगा टी माइनस का था प्लस का हो गया, पाई बाई 2 माइनस का था प्लस का था तो माइनस का हो गया। इसमें करंट क्या हो रही है, 90 डिग्री, पोटेंशियल बाई 90 डिग्री से लैग्स हो रही है बिहाइंड। इसमें आपका ये न्यूमेरिकल आ गया, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल 2 इंटू 50 यानी कि 200 पाई ओम। ओके, अब आपका है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये आपका इस तरीके से इसका फिगर आएगा, Q माइनस वी माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0, वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। वी की जगह हमने वैल्यू रखी वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई निकालने के लिए क्या करेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू एम, तो सी वी नॉट ओमेगा को हमने क्या मान लिया, आई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा सी वी नॉट, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट, और ओमेगा सी को डिवाइड के नीचे भी डिवाइड में ले गए 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी आपका क्या है, लाइक रेजिस्टेंस, जहाँ इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स सी, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी। एक्स सी क्या है आपका, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, यूनिट इसकी क्या होगी, ओमेगा, जहाँ एक्स सी का वैल्यू कितना आएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी,
कॉस थीटा को हम कॉस साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा दोनों रख सकते हैं। अभी हमने जो रखा है आई इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। इसमें उसमें करंट्स लैग्स हो रही थी, इसमें करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। माइनस वाले में लैग्स एंड प्लस वाले में लीड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने तीनों में कंपैरिजन किया है आपका प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। रेजिस्टिव में V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। इसमें V और I के जो बीच में ग्राफ आएगा वो पैरेलल है, एक ही लाइन में है, जहाँ फेज इज इक्वल्स टू क्या आपका 0 निकला था। ठीक है, प्योर इंडक्टिव में V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। एक्सएल का वैल्यू क्या निकल के आया था ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। इसके बीच में ग्राफ कैसे आएगा, V ऊपर और I नीचे, इस तरीके से। अब आपका आएगा प्योर कैपेसिटिव। प्योर कैपेसिटिव क्या होता है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, I इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सी। एक्सी का वैल्यू क्या था ओमेगा सी, तो एक्सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ओके, इसमें आई और वी के बीच में ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो एल आर एंड सी आर सर्किट होगा। एल आर एंड सी आर सर्किट कराने से पहले आपको हम वापस से ये चीज़ रिकैप करवाएंगे कि प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर्स, वही सेम जो हमने अभी आपको रीड करवाया है वही आपको यहाँ पे हम समझाएंगे। ओके, करंट पोटेंशियल है, इसमें फेज सेम है। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।